मेरी आवाज क्लियर जा रही है? टाइप। चलिए किस क्वेश्चन को कर रहे थे हम लोग? 31 कर रहे थे। अब आ जाते हैं 32 पे। ही फिनिश द वर्क जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक 5। तो अब देखो जस्ट देन लिखा है ना, तो जस्ट देन से आपको क्या लग रहा है कि क्या आप करें? तो जब जस्ट देन तो फिर वेन कर दीजिए, ठीक है। तो वेन ही फिनिश द वर्क द क्लॉक, ठीक है, स्ट्रक 5। या जस्ट देन है तो यहाँ पे देन जो है ना, जस्ट देन, ये कहीं ना कहीं एज सुन एज की ओर इशारा कर रहा है। आप एज सुन एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं एज सुन एज ही फिनिश द वर्क द क्लॉक स्ट्रक। आगे आने क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान दें। ही इज बीइंग लॉयनाइज्ड, ठीक है, लॉयनाइज्ड ही स्टिल कीप्स अ लेवल हेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, जल्दी से बताएं आप लोग। 33। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति को लायनाइज्ड का मतलब उसे लाइन जैसा बनाया जा रहा है, ठीक है। और उस एक तो उसे बनाया जा रहा है, और उसके बाद दूसरा क्या है कि वह जो है अभी भी एक लेवल आगे ही रहना चाह रहा है, रहता है। तो यहाँ पे दो का प्रयोग करिए आप, ठीक है। 34 में ध्यान, ठीक है दिव्या, आगे बढ़ते हैं। एक बात आप सभी अच्छे तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे ध्यान देना है कि जो भी आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर में किस तरह से बनना चाहिए कि दो सेंटेंस नजर आना चाहिए। यानी जो दोनों दो क्लाज होना चाहिए, और जो दोनों क्लाज होगा उन दोनों क्लाज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। अगर आपने गलती से, चाहे आपने कंजंक्शन लगाया है, लेकिन जो आपने स्ट्रक्चर बनाया अगर उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, तो उस कंडीशन में वो फिर सेंटेंस जो है वो फिर नहीं बन पाएगा, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इसी की बात करते हैं कि जो आप बना रहे हो उसमें दोनों स्ट्रक्चर को मन ही मन ध्यान देना और सोचना कि क्या यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। अगर दोनों में है तभी होगा, नहीं है तो फिर वो वास्तव में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना नहीं पाए। ठीक है, अब आगे ध्यान दें, यस ठीक है। अब आगे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर ये लाइनाइज्ड वाला हो गया, 34 पे आ जाए। और यहाँ पे ध्यान दे दी, ठीक है, इसमें आप लोगों ने अच्छा जवाब दिया, दिव्या, नंदनी, चंचल, दिव्या। आगे बढ़िए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब व्हाई डू यू कीप योर आई ऑन मी लाइक दिस, हैव यू टर्न डिडक्टिव? तो ये बहुत सिंपल है, जितना ये कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, भैया तुम मेरे ऊपर इस तरह नजरें क्यों रखे हुए हो, क्या तुम डिडक्टिव हो चुके हो? तो इसका मतलब कि क्या तुम डिडक्टिव हो चुके हो कि मेरे ऊपर इस तरह से नजरें रखे हुए हो? तो यहाँ पे की का यानी दैट का प्रयोग। तो ये पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा ये वाला कि हैव यू टर्न डिडक्टिव दैट, ठीक है, दैट यू आर कीपिंग, ठीक है, योर आईज ऑन मी, बस। तो ये हो जाएगा, या दैट यू कीप, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाइए, 35 पे आ जाइए जी। 35 वाले में क्या हो जाएगा? तो ये वाला एकदम क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, बिल्कुल दिव्या का एकदम सही है, नंदनी एकदम सही है, चंचल एकदम सही है, एकदम अच्छी कोशिश है। 35 में आइए। वी ट्रेवल्ड टुगेदर एज फार एज कोलकाता, ठीक है, वी पार्टेड कंपनी देयर। हम्म, अब क्या हो जाएगा जी 35 नंबर में? ये थोड़ा सा अच्छा है। ये अच्छा है, देखो, कोलकाता तक जो है, जब तक हम लोग कोलकाता तक थे तब तक तो साथ में रहे, और कोलकाता के बाद, ऐसे समझो, कोलकाता के बाद हम अलग अलग हो गए। तो अब बहुत आसान हो गया ना, जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, यानी कोलकाता तक हम साथ में हैं, कोलकाता के बाद अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब आफ्टर का प्रयोग,
आफ्टर वी ट्रेवल्ड टुगेदर एज फार एज कोलकाता वी पार्टेड। ठीक है, बस सिंपल। तो यहाँ पे वी पार्टेड कंपनी आफ्टर का प्रयोग कर दीजिए, हो जाएगा। 36 जाइए। इज अ रिच मैन, नो अदर मैन इन आवर कम्युनिटी इज इक्वली रिच। तो बहुत आसान है ये। देखो, वह रिच है और उसके जैसा कोई कम्युनिटी में दूसरा व्यक्ति रिच नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी? नो मैन इन अवर कम्युनिटी इज एज रिच एज ही। सिंपल सा। नो मैन इन अवर कम्युनिटी इज एज रिच एज ही। बिल्कुल, दिव्या पूरा पूरा सेंटेंस बना रही है। ठीक है, बिल्कुल। तो एज रिच एज ही का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 37 पे आइए। नो वन इज रिच इन अवर कम्युनिटी एज रिच। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी कोशिश आप सभी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 37 पे आ जाइए। देखिए, आप सभी आदत डालिए धीरे धीरे। जैसे दिव्या फुल फुल सेंटेंस लिख रही है ना, अगर ऐसे सेंटेंस आप लोग लिख लिख के जवाब देने लगे, इसका मतलब आप अपने आप को 100% एक्टिव बना लेंगे। और अगर आप इस तरह नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब आप उतना बढ़िया से भी टाइप नहीं कर पा रहे। या तो ये इशू होगा, या तो फिर आप अपने आप को पूरा एक्टिव नहीं रख पा रहे हैं। दो में से कोई एक इशू है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसमें क्या है, कम से कम ये वाला तो कर ही ले हम लोग ना फटाफट। चलिए, यू मे विश टू डू द वर्क। का टाइम लगता है लिखने में। नंदनी, आप भी लिखती हो, आप भी पूरा पूरा सेंटेंस लिखती हो। आप सोच रहे हो कि आपकी तारीफ नहीं है, आपने लिखा है। सब कोशिश कर रहे हो, मेरे लिए तो सब अनमोल हो, सब अच्छा लिख रहे हो, है ना। टाइम तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। चलो 37 पे आ जाते हैं। 37, यू मे विश टू डू द वर्क, यू मे नॉट विश टू डू द वर्क। ये देखो आ गया ना, तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा ना कर सकते हो, यू मस्ट, फिर भी तुम्हें करना ही। इसका मतलब वेदर आर का प्रयोग है। वेदर यू विश टू डू द वर्क और नॉट, यू मस्ट स्टिल डू इट। ये बन जाएगा। तो वेदर आर का प्रयोग है। यस, बिल्कुल सही है दिव्या। तो ये वेदर आर का प्रयोग है। 37 एकदम सही किया आप लोगों ने। आगे बढ़िए, और लोग भी जवाब दीजिए। 38 पे आ जाते हैं जी। बिल्कुल नंदनी, ठीक है। 38 पे आ जाते हैं। ही वॉज सिक, ही रिमेन्ड एट होम। ये तो बहुत आसान है भैया। ही रिमेन्ड एट होम बिकॉज ही वॉज सिक। ही रिमेन्ड एट होम एज ही वॉज सिक। यस, एकदम सही है। 39। यस, आरती एकदम सही है। देखिए, आरती आज पहले दिन क्लास कर रही है कि मैं शुरू से देख रहा हूँ, आरती भी खूब जवाब दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आरती अच्छा प्रयास कर रही है, पहले दिन से हम लोग को पकड़ पा रही है। और इधर जो है, ओके चंचल, ठीक है। सभी का जवाब आ रहा है। दिव्या, ही वाज सिक सो ही रिमेन्ड। देखो, अब फिर दिव्या, आपकी बात गड़बड़ी होगी आपसे। सो बताइए, सो का प्रयोग करना क्या सही है यहाँ पे? मतलब ये नहीं, क्या ये सो कंजंक्शन सही है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? ये सोचना है थोड़ा। ठीक है दिव्या, सोचिए और बताइए। हाँ, क्योंकि सो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि सो किसका है, कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए वो यहाँ यूज नहीं हो। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ एज का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगर आप सो का प्रयोग कर दिए और देयरफॉर, देखो रुचि फिर गड़बड़ी कर रही है। रुचि चूंकि, रुचि आप देयरफॉर का भी प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये इलेटिव कंजंक्शन है। और इलेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये होता है तीन, सो देयरफॉर। ये मुख्य रूप से दो ही होते हैं जो बहुत फेमस हैं। तो इन दोनों का प्रयोग मत करिए, ठीक है। सो, देयरफॉर, फॉर, ये तीनों बहुत ही फेमस हैं। और ये तीनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, न कि कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा ध्यान देना है।
इसके पीछे का एक चैप्टर है, आप सभी जैसे आरती को और इनको रुचि, आप दोनों लोग को एक काम करना है, आप लोग रेन एंड मार्टिन का जो बुक 2 है जहां पे अभी हम ये कर रहे हैं, तो उसके ठीक पहले चैप्टर 13 है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में वहां पूरा दिया है, 2 पेज का है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आप गड़बड़ियां करना शुरू करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, एक दो और कर लेते हैं, फिर होमवर्क भी ले लेना आप लोग। चलिए आगे बताइए जी, 39 में क्या करें, यू हैव प्रिपेयर टू सेट देम नाउ, यहाँ एज का प्रयोग कर लीजिए, ये भी सही है। वेन का प्रयोग करिए भैया, जब आंखों में टीयर है तो उसको बहा दो, ठीक है। 39, तो वेन कर लो, इफ कर लो, यहाँ सब कर लो, जो मन कर ले, सब सही है यहाँ। चलिए 40 नंबर पे कुछ लोग आ गए, अच्छा दिव्या एज, देखो दिव्या ने एज का भी प्रयोग कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ सब चलेगा, यहाँ काफी ये कई बार ना कोई कोई सेंटेंस काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप वहां पे कोई भी यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर। यहाँ पे सारे हो जा रहे हैं, सेट हो जा रहे हैं, कोई कर लो। चलो अब 40 पे आते हैं, ठीक है राकेश, बहुत अच्छी कोशिश है, सब लोग अच्छा कोशिश कर रहे हैं। रितु, अच्छा रितु का मैंने नाम नहीं लिया, रितु ने इस बार पूरा पूरा सेंटेंस लिखा है, कंचन भी लगातार प्रयास कर रही है, आरती तो कर ही रही है, मान लीजिए आज इनका पहला दिन है। सभी आप सभी जितने 13 लोग हो, सब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। अमित जी से केवल मेरे को शिकायत है, अमित जी नहीं करते। अब अमित जी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, देखते हैं अमित जी कब शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन पे थे हम, 40 पे आते हैं। 40 वाला भी बड़ा अच्छा है। ही में स्ले मी, आई विल ट्रस्ट हिम, ये बड़ा अच्छा है, सोचो। मतलब वह मुझे स्ले कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी उस पर ट्रस्ट करूंगा, 40 नंबर। तो चाहे वो मुझे स्ले कर दे, यानी चाहे वो मुझे मौत के घाट उतार दे, लेकिन फिर भी मैं उसको ट्रस्ट करूंगा। नंदिनी, ऋतु, दिव्या, वेदर ही में स्ले मी, ठीक है, आई विल बिल्कुल सही है। तो ये मतलब वेदर का प्रयोग, दो का प्रयोग यहाँ कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये अच्छा है। देखिए कम से कम उस कैटेगरी के जो, मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उस कैटेगरी के जो कंजंक्शन है, कम से कम वहां तक आप पहुंच जाओ, अगर आप पहुंच पा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन कंडीशन में हो आप, ठीक है। ठीक है, एक दो और कर लेते हैं, फिर आज की छुट्टी कर लेते हैं। चलो 41 को देखते हैं जी। इस सामी ही रैन अवे देन, उसने देखा और वो भाग गया। अब बताओ भैया, हम एज वेल एज सुन एज क्यों माने, क्या हमें पता चला कि वो तुरंत भाग गया? हाँ, तो आप वेन का प्रयोग, यहाँ पे आप फ्री हो, आप वेन का भी प्रयोग कर लो और एज सुन एज का भी प्रयोग कर लो, दोनों केस में सही है, ठीक है। तो इसलिए ये अब गाइड बुक में केवल एक ही दिया रहता है, वो आपको ये बता नहीं पाएगा। तो इसलिए आप वेन का भी प्रयोग कर लो, एज सुन एज का भी प्रयोग कर लो, सब सही है, ठीक है। अच्छा एक और कर लो, ही केम टू माई हाउस, आई वॉज आउट, तो ये तो बहुत आसान है भैया, वो मेरे घर तब आया जब मैं बाहर था, तो व्हेन ही केम टू माई हाउस आई वॉज आउट। अच्छा ये भी हो सकता है कि व्हेन ही केम टू, आई वॉज आउट व्हेन ही केम टू माई हाउस, पकड़ पकड़ के अलग अलग तरीके से बनाइए। आई वॉज आउट व्हेन ही केम टू माई हाउस, उसको इधर उधर भी पलट लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंजंक्शन या तो शुरू में लगाओ या बीच में लगाओ, कोई इशू नहीं है, बस पूरे सेंटेंस के साथ लेके जाना, पूरे क्लॉज के साथ। एक और कर लो, हिज फादर डाइड, ही हैज बीन वेरी पुअर फ्रॉम दैट टाइम। चलिए बहुत अच्छा, कंचन, नंदनी, आरती, गुलाब, दिव्या, राकेश, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब बस एक कर लो, बाकी अब घर से करना। हिज फादर डाइड
he has been very poor from that देखो अब that टाइम आ गया ना, यहाँ पे देखो कंडीशन दे देता है आप जो he has been very poor, ठीक है। अब यहीं पे आपको कनेक्ट करना है 43, पूरा पूरा सेंटेंस लिख के बताना है आपको। 43 देखते हैं कौन बना के बताता है, बताओ इसमें क्या करें। देखो नंदिनी गड़बड़ हो गया, he has been very poor when his father died। ये एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। देखो जब भी टाइम पीरियड की बात हो कि जब से तब से, तो सिंस का प्रयोग, ठीक है। तब से एक अपने दिमाग में बना लो, सिंस का एक प्रयोग होता है तब से, और एक सिंस का मतलब होता है क्योंकि। तो ये तब से वाले सेंस में भी यूज होता है। तो यहाँ पे तब से की बात हो रही है, यानी जब से या तब से, जब से तब से वाली जो फीलिंग आए कि जब से उसके पिताजी की बीमारी, मतलब बीमार पिताजी की डेथ हुई है, तब से वो क्या है, तब से वो क्या है, पुअर है। यानी जब से तब से जब आएगा तो सिंस का प्रयोग करिए। तो ही हैज बीन वेरी पुअर सिंस हिज फादर। आप लोग याद रखोगे, सब लोग बताइए याद रखेंगे। जब से तब से अपनी कॉपी में लिख लो, जब से तब से वाली जब फीलिंग आएगी तो आप सिंस का प्रयोग करें। तो एक दो सेंटेंस आप लोग जब से तब से वाला बनाइए। जब से मैंने टुनटुन को थप्पड़ मारा तब से वह बीमार है, बनाइए। जब से मैंने टुनटुन को थप्पड़ मारा तब से वह बीमार है। नहीं बन रहा है, जल्दी बनाइए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बनाइए फिर क्लास को एंड करेंगे, सबका बनना चाहिए। He is ill since I slapped him. Since I slapped Tuntun, since I slapped Tuntun is sick। ठीक है, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। तो आज की क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं।